दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश कैसे हुआ, किस तरह से उनकी मौत हुई, क्या कुछ कारण रहे, उसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है, जिससे कई सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। मेरे साथ भरत जी हैं, उनके पास वो सीसीटीवी फुटेज है। भरत जी, जरा दिखाइए, दर्शकों को बताइए कि कैसे हुआ ये विमान हादसा जिसमें मौजूद 5 के 5 लोग नहीं रहे। जी प्रज्ञा जी, देखिए सुबह 8 बजे मुंबई से ये प्लेन उड़ता है। और आइए इधर दिखलाइए, लाइट बंद करिए और दिखलाइए। सिंपल आप ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ लगा है जिसमें 8:45 यहाँ पर लिखा हुआ दिखलाई दे रहा है। और ये एक दुकान जैसी बनी हुई है, ये रोड है, एयरपोर्ट के बाहर का ये इलाका है। और यहाँ पर अब मैं आपको दिखलाता हूँ कि अब यहाँ पर देखिएगा, ये ट्रक निकल रहा है, जा रहा है। ये एयरपोर्ट का इलाका है, नज़र आपको यहाँ पर बना करके रखनी है। 8:45 55 सेकंड हुआ है। और प्रज्ञा जी, इस जगह पर विमान आपको नहीं दिखलाई देगा, लेकिन विमान यहां पर मंडरा रहा है। ये देखिए, इस जगह पर विमान मंडरा रहा है। और ये देखेंगे, ये देखिए, ये इतना भीषण भयंकर तरीके से प्लेन गिरता है कि इतना भयानक, सीसीटीवी फुटेज के ऊपर से भी वो आग की लपट निकल जाती है। ऊपर से आप देखिए, ये सीसीटीवी यहां पर लगा हुआ था और इस सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई। क्या होता है प्रज्ञा जी, इस जगह पर पहले जहाज आता है, एक बार उतरने की कोशिश करता है और उसके बाद वो उतर नहीं पाता है। फिर ऐसे एक चक्कर लगाता है गोलाकार और फिर से वापस आता है, यहां पर उतरने की कोशिश करता है। फिर जब ये ट्रक निकल जाता है, विमान जैसे ही उतरने की कोशिश करता है वैसे ही गिर जाता है, रनवे से फिसल जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है विमान। रनवे पर जिस तरीके की ये फुटेज है, उससे देख करके ये प्रज्ञा जी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि रनवे पर विमान सिर्फ फिसला नहीं है, उतरने के बाद घसटा नहीं है, ये विमान क्रैश लैंडिंग नहीं हुई है, ये विमान गिर गया है। आप देखिए किस तरीके का गुबार, अगर कोई प्लेन ऐसे ज़मीन पर उतरता है और वो फिसल जाता है रनवे से, पट्टी से, तो उस छत विछत होते हुए इधर उधर लुढ़कता हुआ जाता है। लेकिन जिस तरीके से इस विमान से आग निकली है, धुआं निकला है, इतना बड़ा गुबार निकला है, तो ये विमान गिरा है, लैंड करते हुए झम से नीचे गिर गया है। प्रज्ञा जी, 8:46 पर ये लपटे यहाँ उड़ती हुई, बारामती का ये एयरपोर्ट है, यहाँ पर उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एक सभा को संबोधित करने के लिए अजीत पवार आए थे। और मैं आपको एक एंगल से और दिखाता हूं ताकि दर्शकों को और इससे बेहतर समझ में आए कि एक्चुअल में क्या हुआ। आपके लिए मैं फ्लाइट रडार का डेटा निकाल करके प्रज्ञा जी लाया हूं और इस डेटा से आपको और आसानी से समझ में आएगा कि एक्चुअल प्लेन की स्थिति क्या थी। प्रज्ञा जी आइए, प्लीज इधर आइए। यहाँ पर आप देखिए, ये सारी फ्लाइट्स हवा में उड़ रही हैं। देखिए, ये मुंबई का इलाका है, मुंबई के इलाके से इस पर नज़र रखिए। LJ-45, ये जो फ्लाइट है LJ-45, ये वो फ्लाइट है जिस फ्लाइट में लाल रंग की जो फ्लाइट आपको दिखाई दे रही है, ये वो फ्लाइट है और ये एक्चुअल फ्लाइट है, ये कोई ग्राफिक्स से बनाई गई नहीं है। ये LJ-45 यहाँ पर आती है। अब आप देखिए कि जब ये फ्लाइट यहाँ पर आती है, जो मैं अभी ये बात कह रहा था कि फ्लाइट हवा में घूमती है, वो यहाँ पर होता हुआ एक्चुअल आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये फ्लाइट यहाँ से निकलती है। देखिए, फ्लाइट यहाँ से निकलती है और निकलते हुए आगे पहुँचती है। देखिएगा, ये फ्लाइट यहाँ से निकलती है। थोड़ा जूम करिए, जूम करके दिखाइए। LJ-45 नंबर की ये फ्लाइट यहाँ से निकलती है, एक बार टेक ऑफ करने की कोशिश करती है बारामती हवाई अड्डे पर, नीचे उतरती है, लेकिन वो उतर नहीं पाती है और पायलट उसको फिर से घुमा लेते हैं। घुमा करके जैसे ही वो नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, फ्लाइट गायब हो जाती है रडार से। गायब हो जाने का मतलब ये है कि उसका सिग्नल खत्म हो जाता है। आप देखिए कि ये लाल रंग की फ्लाइट है LJ-45, ये आ रही है अपनी स्पीड से और ये यहाँ पर पहुँचने में 45 मिनट लेती है, जो आपको दिखाई दे रहा है। और 45 मिनट में ये यहाँ पहुँच जाती है और उतरने की कोशिश करती है, उतर नहीं पाती है। फिर ये हवा में एक बार पायलट इसको चक्कर लगाता है कि शायद दोबारा से इसको उतार लेंगे, लेकिन वो उतार नहीं पाता है और वो वहाँ पर क्रैश हो जाती है। क्रैश का वीडियो हमने आपको दिखाया। ये LJ-45, ये लाइव फुटेज है, फ्लाइट रडार डेटा, जो फ्लाइटों का लाइव डेटा दिखाती है जो वेबसाइट, वो उस वेबसाइट से ये फुटेज निकाली गई है। और वो वेबसाइट भी प्रज्ञा जी मैं आपको दिखला देता हूँ। यहाँ पर देखिए कि ये एक्चुअल वो डेटा है, ये एक्चुअल वो तस्वीर है जो फ्लाइट रडार से निकाली गई है। इसीलिए आप इसको गौर से देखिए और समझिए कि असल में हुआ क्या था। अभी भारत के हवा में कितनी फ्लाइटें हैं
वो सब आपको यहाँ दिखाई देंगी। जिस भी फ्लाइट पर आप रख देंगे वो फ्लाइट, जैसे इंडिगो की 371, 72, 73, वो कौन कौन सी फ्लाइट कहाँ कहाँ से उड़ रही है, किधर किधर से जा रही है। मुंबई से उड़कर बारामती की तरफ यही वो रास्ता था जहाँ से वो फ्लाइट उड़ करके गई थी। तो भारत के आसमान में अभी कितनी, इस समय जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब कितनी फ्लाइटें हैं वो आपको ऐसे दिखाई दे जाएंगी, कहाँ से कहाँ उड़ रही हैं, कौन सी फ्लाइट कहाँ जा रही है। और जिस फ्लाइट को आप यहाँ पर पीछा करना चाहें उस फ्लाइट को यहाँ से आप पीछा कर सकते हैं, उसका नाम नंबर सब कुछ यहाँ से निकल आता है। ये देखिए भारत के आसमान में इतनी फ्लाइटें इस समय उड़ रही हैं प्रज्ञा जी। तो ये सीसीटीवी हमने आपको दिखाया कि सीसीटीवी में किस तरीके से दिखा कि प्लेन गिरा, ब्लास्ट हुआ, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। इससे पहले वीडियो में हमने आपको ये बात बताई थी कि कुछ प्रत्यक्षदर्शी आए, उन्होंने बताया कि भैया हादसा हुआ कैसे। हादसा, प्लेन आया और एक बार ऐसे घुमा और गिर गया, बहुत जोर धमाका हुआ, उसके बाद 2-3 धमाके और हुए और उसकी जो हालत थी वो हालत बताने लायक नहीं है। किस तरीके की हालत थी, उसमें कोई जीवित बचने का किसी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये सीसीटीवी फुटेज इस बात को दिखलाता है कि किस तरीके से भारत में विमान इंडस्ट्री काम कर रही है और कितनी ज़्यादा लापरवाहियाँ विमान उद्योग में, विमान इंडस्ट्री में देखने को मिल रही हैं कि आ रही है फ्लाइट, उतर रही है, जब आपको नहीं लग रहा है कि नहीं उतार सकते हैं तो अनुमति कैसे मिल रही है, कैसे कोई फ्लाइट को उतरने दे रहा है प्रज्ञा जी। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये सीसीटीवी फुटेज आपको ये दिखाने के लिए थी ये विमान हादसा आखिर हुआ किस तरीके से था। एक बात और प्रज्ञा जी, एक चीज बस जस्ट मैं 1 सेकंड आपका और लूंगा। इसी बीच एक बयान आ चुका है, अखिलेश यादव का एक बयान आया है और अखिलेश यादव ने अपने इस बयान में कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसके पीछे साजिश भी हो सकती है। सुनिए। तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटना क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से। बिल्कुल, अखिलेश यादव भी वही बात कर रहे हैं जो ममता बनर्जी ने इससे पहले कही थी कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में जांच होनी चाहिए ताकि असल में पता चल सके कि ये विमान हादसा था या फिर या कोई साजिश थी। क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर इस एक साजिश के तौर पर भी इस पूरी घटना को बताया है। फिलहाल हम आपको सीसीटीवी फुटेज इसीलिए दिखा रहे थे दोस्तों कि समझ में आ पाए, असल तस्वीर समझ में आ पाए कि ये इतनी दुखद घटना, इतना भयानक विमान हादसा जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की मौत हो गई, आखिर ये कैसे हुआ था। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।